हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है जी हमारे इस चैनल पर। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2014 का ये पेपर है जो कि क्लास 7 का है और परिवेश और विज्ञान से संबंधित। तो आज हम लोग इस प्रश्न पत्र को, इसका उत्तर भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद इसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का समाधान करने वाली, यानी इन सारे प्रश्नों को खोजने का जिसको श्रेय जाता है वो है क्लास 7 की छात्रा आकांक्षा यादव, जिन्होंने सारे प्रश्नों को बहुत ही शीघ्र और सरल भाषा में समाधान भी किया है। तो आप सभी उनके लिए एक लाइक तथा एक सुंदर सा कमेंट कीजिए ताकि उनका भी उत्साह बढ़े और वे इसी तरह आपके लिए और भी जो पेपर है उस सब का समाधान करें। अगर आपको किसी भी क्लास का पेपर चाहिए 2014 से लेकर 2023 तक का पेपर, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे पेपर को देख सकते हैं और उन प्रश्न पत्रों में जो जो बार बार रिपीट कर रहे हैं वो प्रश्न आपके लिए खास होंगे, आपके क्लास के लिए। तो उन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि आने वाला जो अगला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास होइए और क्लास में अव्वल आइए। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने शिक्षक का नाम रोशन कीजिए, अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। केवल 10 प्रश्नों के ही संक्षिप्त उत्तर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आयरन में किस तार का प्रयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम का तार। पाती नींबू का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। मोटर बनाने में किस चुंबक का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक। बाथरूम साफ करने वाले एसिड का नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक। तालाब के जल में साबुन के प्रयोग से कैसा फेन बनता है? और अगला, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये नॉर्मली क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सोच के बतलाइए या आपको पता हो तो। NaCl का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नहीं, NaCl का नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। और निर्जल कोष का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो टॉर्च में। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCOOH। पॉलीथीन की प्रकृति कैसी होगी? अत्यंत नरम और जलरोधक। खाने वाले नमक का रंग साधारण क्या कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। नमक तो आप लोग देखे ही होंगे। गाजर के रंग का स्रोत क्या है? तो जैव। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो जल में चूना पत्थर। अब यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन तनी बड़े बड़े आ रहे हैं। एलईडी किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसा होता है? कैसे होता है उसका पूरा नाम लिखना है। तो यह एक इलेक्ट्रिक वस्तु जो कि थोड़े से विद्युत से ही प्रकाश उत्पन्न करता है और इसमें कोई भी फिलामेंट नहीं रहता है। इसका जो धनात्मक सिरा यानी प्लस वाला तनी बड़ा होता है एवं ऋणात्मक सिरा छोटा होता है। एक एलईडी 20 वर्षों में भी नष्ट नहीं होता। बाजार में विभिन्न रंग के एलईडी पाए जाते हैं। इसका पूरा जो नाम है लाइट इमिटिंग डियोड है। ठीक। विद्युत शक्ति का
जीवों के शारीरिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत शक्ति एवं जीव जंतु का संबंध बहुत ही गहरा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के खुले तार में हाथ देने पर शरीर के मध्य में बिजली चली जाती है। हम लोग इसको शॉक कहते हैं। और समस्त जीव के शरीर में भी इसी तरह त्वरित युक्त विभिन्न प्रकार का परमाणु और परमाणु जो रहता है, इन सब त्वरित कणों की उपस्थिति के लिए जीव जंतु में त्वरित प्रवाहित होता है। त्वरित मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है। निम्न यौगिकों के आपको सूत्र लिखना है। फेरस सल्फाइड FeCl2, जिंक क्लोराइड JnCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, लेड क्लोराइड PbCl2। यहाँ पर आपका पॉलीथीन, PVC और PET की प्रकृति और प्रयोग को संक्षेप में लिखना है। पॉलीथीन का अत्यंत नरम और जलरोधक होता है। PVC का मजबूत ताप और विद्युत अंतरक जलरोधक थर्मोप्लास्टिक और PET का दीर्घस्थायी एवं मजबूत एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्रयोग में क्या? तो यह PET का दिया गया है कि जल या जलीय द्रव्य के लिए बोतल और टिफिन बॉक्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। यानी आपको दो चीज़ खोजना होगा, PVC का प्रयोग खोज लीजिए और पॉलीथीन। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके दो प्रमुख खाद्य उपादानों के नाम बताना है। तो प्रोटीन और विटामिन। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो बाल में और नाखून में। मायोसिन कहाँ स्थित होता है? तो पेशी में। विटामिन C कहाँ पाया जाता है? तो नींबू जैसा फल, अंकुरित बीज, हरी मिर्च, टमाटर, अमरूद इत्यादि। किस विटामिन की कमी से ओठ फट जाता है? तो B कॉम्प्लेक्स। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और चम्मच की आकृति का नाखून, जो नाखून होगा वो चम्मच की आकृति का हो जाएगा। मोमो चाउमीन में क्या मिला रहता है? ये आप लोग से जुड़ा हुआ प्रश्न। बहुत सारे लगेंगे आलू, मतलब क्या कहते हैं, चाउमीन में जो जो मिलता है बनाकर डाल देंगे, पर ये सब वहाँ नहीं लिखना है जी। आजीनोमोटो, ठीक, याद रखिएगा। इलिस मछली कब अंडा देती है? तो वर्षा काल में। आम के पेड़ में कोपल कब लगता है? शीतकाल में। पलाश का फूल का रंग, वो तो छोड़िए, यहाँ पलाश का फूल कब खिलता है? तो बसंत काल में। जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें कौन से रोग होने की समस्या बनी रहती है? तो उनमें फेफड़े की बीमारियां और आंखों में जलन। मिलावटी सरसों का तेल खाने से कौन सा रोग होता है? ड्रप्स। तपेदिक का मुख्य लक्षण क्या है? लगातार बुखार होगा आपको, खांसी आए, थूकते समय रक्त निकलने लगे, तो समझिए कि ये तपेदिक दौर लिया है। किस विटामिन की कमी से ओठ फट जाता है? B कॉम्प्लेक्स। मच्छरों या मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। उनको नियमित करने के कौन कौन से उपाय हैं, ये भी आपको बतलाना है। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो रोग है वो मलेरिया है और फलेरिया, डेंगू। और इसको नियमित करने का जो उपाय है, कैसे इसको नियमित कीजिएगा। हौज है, बाल्टी है, फूलदानी इत्यादि के जल को 2 या 3 दिन के अंतर बदलते रहिए। मच्छरों के लार्वा खाने वाली मछलियाँ जैसे तेचोखा, सेल, लोटा, गाम्बोसिया इत्यादि को जल में क्या करना है कि जहाँ जमा है जल वहाँ पर आपको छोड़ देना। 3 नंबर, नाले के गंदे जल में पड़े मोबिल, किरोसिन, डीजल छिड़क सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लीचिंग का भी छिड़काव कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मक्खियों द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वो है टाइफाइड,
डायरिया, काला ज्वर, बाली मक्खी द्वारा अंकोसार्कियासिस, ये सारे होते हैं। इसको भी नियमित करने का, तो खाने की सभी चीज़ों को ढककर रखें, घर के ज़मीन पर या खाने की जगह को फिनाइल से साफ रखें, करें या साफ रखें। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। सियाल काटा का बीज और उसका तेल। सियाल काटा का बीज बहुत कुछ देखने में सरसों के बीज के जैसा होता है। हम सभी जानते हैं और समझ पा रहे होंगे कि सरसों की तुलना में ये सियाल काटा का जो बीज होता है दाम बहुत कम होता है। बहुत बार तो सियाल काटा के बीज का तेल सरसों के तेल के साथ मिलाया जाता है, और इस मिलावटी सरसों का तेल खाने से एक रोग होता है जिसका नाम ड्रॉपसी है। इस रोग से चमड़ा, यकृत, फुसफुस, ब्रेक, हृदपिंड को हानि पहुंचता है। इस रोग का लक्षण है उल्टी, डायरिया जैसा लगना और बुखार पर होना। यह हृदपिंड और फुसफुस अंचल होकर मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। उसके बाद है आपका लैथरिज्म। बहुत बार क्या होता है, अरहर के दाल के साथ खेसारी का दाल मिला दिया जाता है, या बेसन के साथ खेसारी का दाल में पीसकर मिलाया जाता है। इसका कारण आप समझ पा रहे होंगे, अन्य दालों की तुलना में ये खेसारी का जो दाल होता है बड़ा ही सस्ता होता है, और लगातार अगर 2-3 महीना तक आप इसका यूज़ कर लिए, खाने लगे, तो धीरे धीरे आपको पक्षाघात यानी प्रोग्रेसिव स्पेस्टिक पैरालिसिस हो सकता है। और ये कुछ ऐसे देश हैं, यूथोपिया, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान, इन सारे देशों में खासकर देखने को मिलता है। पोलियो के लक्षण और उपाय क्या है? लक्षण बोला कि हाथ पैर की मांसपेशियां अस्वाभाविक शिथिलता समेत पक्षाघात, कंधे एकदम सख्त हो जाएंगे, बुखार, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। पौधे में खाद्य निर्माण में जल और प्रकाश की क्या भूमिका है? जड़ और शरीर के अन्य हिस्सों से अवशोषित जल को पौधा पत्तों तक पहुंचा देता है। पौधे के लिए भोजन इसी पत्ते या दूसरे हरे पौधे हिस्सों में बनता है, इसीलिए पौधे का ये रसोई घर होता है। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। पता है कि यह ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है? भोजन बनाते समय इस जल को विघटित करके ही ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, तो ये तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग देख लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अब तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो और पेपर आने वाले हैं। और अपने दोस्त साथी में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। यही हमारा उद्देश्य है, सभी का हित हो, क्योंकि कहावत है, कर भला तो हो भला, तो करो भला और चाहो अपना भला। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।